मनुष्य के बर्बादी के 3 सबसे बड़े कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान जो होता है विष के समान होता है। इसलिए पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए जानते हैं पहला कारण क्या है बर्बादी होने का। पहला कारण है दोस्तों क्रोध। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज होता है, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो अपने गुरु को, अपने माता पिता का भी हत्या कर देता है। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध सबसे खतरनाक चीज़ होता है दोस्तों। यदि हमें क्रोध आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का, कोई ज्ञानी महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए, संत महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए। और अगला कारण जानते हैं अहंकार। जी हाँ दोस्तों, अहंकार। जब व्यक्ति का पास ज़्यादा रुपया, पैसा, धन दौलत ज़्यादा हो जाता है तो वह व्यक्ति अहंकार करने लगता है। जैसे रामायण में महाराजा रावण ने किया था, अहंकार किया था, उसका लंका शहीद विनाश हो गया, सोना का लंका दहन हो गया। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण का पूरा सर्वनाश हो गया। अगला कारण है दोस्तों बर्बादी होने का इच्छा। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्य का जन्म उसके कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होती, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वैसा लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है क्या। आइए जानते हैं सबसे बड़ा बात क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति होती है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबके अपने वश में कर सकते हैं, सभी को अपना वश में कर सकते हैं। वही सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम भगवान द्वारा दी हुई वस्तु को तो अपना मानते हैं, जो हमारी है, जो हमारी नहीं है उन भगवान को अपना नहीं मानते, जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थिति कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वे प्रसन्न हो जाए, वैसा काम करे जिन्हें उसे खुशी मिले, तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के, आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है, यही असली सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपना शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है।
और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों न हो तो संदेह नहीं मिटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाला जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मनचाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसीलिए चीज़ों के मिलने या खो देने पर मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो इसके एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना खास बंधन है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहिए उतने दिन नहीं रख सकती, लेकिन आत्मा वो परिवर्तनशील और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होता है, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।